लाडो बहुत ज़हीन और समझदार चिड़िया थी, अपनी माँ की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाली। माँ, मुझे समोसे बनाने का तरीका सिखा दे। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। लाडो बेटी, ये बहुत मुश्किल काम है। तुम सारा दिन समोसे कैसे बेचोगी? माँ, मैं ये कर लूंगी। आप फिक्र मत करो। आप बस मुझे समोसे बनाने का तरीका सिखा दे। फिर लाडो की माँ लाडो को समोसे बनाना सिखा देती है और लाडो अपने घर के बाहर समोसों का एक ढाबा लगा लेती है। लाडो के पड़ोस में उसकी सहेली लाली चिड़िया भी रहती थी। लाडो लाली के घर जाती है और अपने समोसों के ढाबे का बताती है। लाडो की दोस्त लाली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उसकी दोस्त समोसे बेचे। वो लाडो से कहती है, अब क्या तुम गरीब परिंदों की तरह समोसे बेचोगी? अरे लाली, क्या हुआ अगर मैं समोसे बेच रही हूँ? मेरी माँ कहती है, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता, मेहनत करने से हर काम अजीम हो जाता। लेकिन लाली को बहुत गुस्सा आता है और वो लाडो से कहती है, समोसे बेचना गरीब परिंदों का काम है और मैं समोसे बेचने वाली एक गरीब चिड़िया से दोस्ती बरकरार नहीं रख सकती। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म है। फिर लाली वहां से चली जाती है, लेकिन लाडो अपने फैसले पर कायम रहती है। वो अगले दिन घर के करीब एक दरख्त के नीचे अपना समोसों का ढाबा लगाती है और आवाज लगाती है, गर्मा गर्म समोसे, मेरे खूबसूरत पंख से बने समोसे ले लो। कुछ ही देर में समोसों की खुशबू परिंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है और वहां भीड़ लग जाती है। पहले मुझे दो समोसे। मैं पहले आया हूँ। मैं लूसी आंटी हूँ। लाडो बेटी, मुझे भी समोसे दो। मैं हरियाली तोती हूँ। लाडो बेटी, मुझे बहुत जल्दी है। मेरी बहन आई हुई है, जल्दी से मुझे 200 के समोसे दे दो। परेशान ना हूँ, अब सबको समोसे मिलेंगे। कुछ देर बाद लाडो की सहेली लाली पास से गुजरती है और लाडो उसे पुकारती है, लाली, लाली दोस्त, आओ कुछ खा लो। खबरदार, अगर मुझे दोबारा दोस्त कहा तो हमारी दोस्ती खत्म हो गई है। अब मुझे दोबारा दोस्त मत कहना। फिर लाली गुस्से में वहां से चली जाती है। दिन इसी तरह गुजरे गए और फिर एक दिन लाली की शादी पक्की हो जाती है, लेकिन लाली लाडो को अपनी शादी पर ही नहीं बुलाती। माँ, आज मेरी दोस्त लाली की शादी है। इसने मुझे फोन भी नहीं किया, लेकिन मैं उसे तोहफा और शादी के लिए नेक ख्वाहिशात जरूर दूंगी। हाँ बेटी, जरूर ये तोहफा ले लो और अपनी सहेली से मिलो। फिर लाडो अपनी सहेली के लिए तोहफा लेकर उसके घर जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। मेरे ससुराल वाले आने वाले हैं। वो क्या कहेंगे कि मेरी दोस्त समोसा फरोश है। लाली, मैं तो तुम्हारे लिए शादी का तोहफा लाई थी। लाली तोहफा उठाकर बाहर फेंक देती है। मैं एक अमीर घर में शादी के बाद रहने वाली हूँ। तुम जैसी समोसे बेचने वाली के तोहफे की मुझे कोई जरूरत नहीं। लाडो रोती हुई वहां से चली गई। लाली शादी कर लेती है और अपने शौहर के साथ रहने लगती है। शादी के बाद चंद दिन तक तो लाली का शौहर लाली से अच्छा सलूक करता है, लेकिन फिर वो लाली से लड़ने लगता है। उठो, अब तुम्हारे परों की मेहंदी उतर गई है। मेरे लिए खाना लाओ। तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम अमीर हो। माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हारे अंगूर बहुत से खेत हैं, इसलिए मेरी शादी अब से हो गई। बकवास नहीं करो बेकार चिड़िया। जाओ अपना खाना भी तलाश करो और मेरे लिए भी ले आओ। लाली बहुत मुश्किल में पड़ जाती है। वो अनाज लेने जंगल चली जाती है, लेकिन इसे शाम तक खुराक नहीं मिलती। शाम को वो खाली हाथ लौटती है। इसका शौहर घर के बाहर ही बैठा था। उसको खाली हाथ आता देखकर गुस्से से बोला, बेशर्म, तुम सुबह से गई हो। मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ और तुम खाली हाथ वापस आई हो। इसका शौहर उसको मारना शुरू कर देता है। मुझे मत मारो, मैं कल जरूर दाना ले आऊंगी। अब जाकर मेरे लिए चाय बना दो। लाली को चाय बनाना भी नहीं आती थी,
मीना जब चाय लेकर आती है तो वो ऐसी बदमज़ाही होती है कि जानवरों भी नहीं पीना चाहिएगी। मेरी नजरों से हट जा वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। लाली की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर एक दिन लाली का शौहर टोनी नशे में घर आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। लाली ने फैसला किया कि वो अब इस घर में नहीं रहेगी। फिर इसी शाम लाली अपने माँ के घर वापस चली जाती है। जब लाडो समोसे बना रही थी, लाली दोपहर के बाद वहां आती है। लाली के चेहरे पर मारपीट के निशानात थे और लाडो के गले लगकर रोने लगती है। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना दोस्त। मैंने मेहनत करने की बजाय किसी अमीर परिंदे से शादी करने को तरजीह दी। मेरा शौहर बहुत जालिम है, वो मुझे मारता है, वो मुझे बहुत अजियत देता है। चुप करो दोस्त, तुम मेरे साथ चलो। जब मेरी दोस्त यहाँ मेरे साथ मिलकर काम करेगी तो मेरे समोसे और भी मजेदार होंगे। लाली और लाडो फिर से दोस्त बन जाती है। लाली ने लाडो के साथ मिलकर समोसे बेचना शुरू कर दिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को पसंद करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।